बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी। आपको बता दूं कि दूसरे चरण के तहत राज्य के 7 जिलों कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और पूर्व बर्धमान की 142 सीटों के लिए वोट शुरू हो चुके हैं। 3,22,15,260 वोटर्स इस चरण में मतदान करने वाले हैं और जिनके हाथों में अब पूरी कमान है कि वो किस तरीके से अपना मतदान करते हैं, वोट कास्ट करते हैं और किसको इस बार मौका देते हैं। इससे पहले 23 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग हुई थी, जिसके तहत 16 जिलों की 152 सीटों पर शांतिपूर्वक तरीके से 93.19% का रिकॉर्ड मतदान हुआ था, जो कि बहुत पहली बार था ऐसा और किसी राज्य में नहीं हुआ। और इस बार बंगाल का रिकॉर्ड पहले चरण का सबसे ज्यादा था। इनमें अधिकांश उत्तर बंगाल के जिले भी शामिल थे। अब दक्षिण बंगाल के 7 जिलों कोलकाता, हावड़ा, जिन जिनके मैंने नाम लिए हैं, उसके लिए आज सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है और इन जिलों में भी 23 अप्रैल की ही तरह शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने बहुत सी चीजें जो हैं वो तैयारी कर ली हैं। सारी जितनी भी दिक्कतें, अगर छोटी बहुत दिक्कतें तो उस वक्त हुई थी, वो पूरी तैयारी कोशिश की गई है कि इस वक्त ना हो। हालांकि उन्होंने पूरी कमर कस रखी है और सुरक्षा के मद्देनजर सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। इस चरण में केंद्रीय बलों की 2231 कंपनियों यानी कि 2 लाख से भी अधिक जवानों को तैनात कर दिया गया है और 40,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी पूरे जितने भी पोल्स हैं वहां पे मौजूद हैं। अब इनके अलावा मैं आपको बताऊं कि सुबह से जब वोटिंग शुरू हुई है तो शुभेंदु अधिकारी और अभिषेक बनर्जी ने भी मतदान कर दिया है। भाजपा नेता जो कि भवानीपुर और नंदीग्राम सीट से दोनों जगह से खड़े हैं, उन्होंने वोट कास्ट किया और उन्होंने उससे पहले वो कोलकाता के एक मंदिर में पूजा अर्चना करते भी नजर आए हैं। और जहां पे जब वो वोट डालने गए उसके बाद उन्होंने बयान भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी को लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और इसके बाद उन्होंने भवानीपुर क्षेत्र के मतदान केंद्र का भी दौरा किया। वहीं अगर हम टीएमसी की बात करें तो राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी भी दूसरे और अंतिम चरण के मतदान में हिस्सा लेने के लिए मतदान केंद्र पहुंच गए हैं। उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। खैर, ये जो शुभेंदु अधिकारी और अभिषेक बनर्जी की बात है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्वीट हैंडल पे ट्विटर पे पोस्ट कर ये आग्रह किया है कि पिछली बार की ही तरह इस बार भी हाईएस्ट रिकॉर्ड दर्ज किया जाए। लोकतंत्र के इस चुनाव में जितने भी लोग हैं सब बढ़ चढ़ के अपना वोट डालें और इसको भी एक ऐतिहासिक वोटिंग वाला बताएं। और मोदी जी ने काफी सारे जो है लोगों से भी ये आग्रह किया है कि आप घर से निकले और वोट दें, जो कि हमको नजर भी आ रहा है। जैसे कि पिछली बार बम्पर वोटिंग हुई थी, पिछली बार 93% जो है वो वोट दर्ज किया गया था और इस बार भी वही उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि खबरें अब ये भी आ रही है कि जो शांतिपूर्ण कराने का जो सोचा गया था उसमें कहीं ना कहीं हंगामे की भी खबर आ रही है। कोलकाता के एंटाली विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर भाजपा उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल की पोलिंग अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों से बहस हो गई है। बताया जा रहा है कि बूथ छोटा होने के कारण उनके पोलिंग एजेंट को बाहर भेज दिया गया था, जिस पर विवाद शुरू हो गया और इस दौरान टीएमसी का चुनाव एजेंट भी बहस में शामिल हो गया। जिसके बाद भाजपा और टीएमसी में एक बार फिर से वहीं पे जहां पे वोटिंग केंद्र है वहीं पे बहस छिड़ जाती है और ज्यादा मुद्दा बड़ा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके भी लोग इकट्ठा हो गए हैं। इसके अलावा महुआ मोइत्रा का एक बयान आता है, जो कि टीएमसी की सांसद हैं, वो वोट डालने गई तो वो ई रिक्शा से केंद्र पे पहुंची। तो उनका कहना है कि मैं ई रिक्शा से यहाँ पहुंची हूँ क्योंकि चुनाव आयोग ने ये निर्देश दिए हैं कि बाइक लेके कोई नहीं पहुंचेगा। अगर आपको याद हो तो ये हाईकोर्ट से भी निर्देश आया था कि कोई भी जो है बाइक से 48 घंटे के जो अंतराल है उस बीच एक इंडिविजुअल स्वतंत्र रूप से चाहे तो बाइक से आ जाता है, लेकिन उससे ज्यादा लोग जो है वो नहीं आने चाहिए। और उसी पे तंज कसते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा है कि मोटरसाइकिल अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं टोटो से आई हूँ। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट जो है वो आ रही है। दिलीप घोष ने भी इस चुनाव आयोग की पूरी सराहना की है, जिस तरीके से ये चुनाव कंडक्ट कराया जा रहा है। तो वोट इन लोगों ने डाल दिए हैं और अब पश्चिम बंगाल से ये जो खबरें हैं वो बता रही हैं कि इस बार भी पूरी उम्मीद है। टीएमसी और भाजपा जोरों शोरों से लगे हैं कि किस तरीके से जो सेकंड फेज है उसको भी अच्छे से निकाला जा सके। सबसे ज्यादा तो कड़ा मुकाबला है वो भाजपा और टीएमसी में भवानीपुर सीट को लेकर चल रहा है कि बीते दिनों में भी प्रचार काफी ज्यादा किए गए हैं वहां पे। सीएम ममता बनर्जी जो गढ़ माना जाता है वहां पे, और वहां से शुभेंदु अधिकारी भी जो है वो लड़ रहे हैं। तो क्या कुछ होगा, अब लेटेस्ट अपडेट्स बस इतनी अभी इतनी ही आई हैं। बाकी अगर हम समीकरण की बात करें, क्योंकि लोग तो खैर वोट नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर अब इस पूरे फेज में अगर हम मुख्य चेहरों की बात करें तो कुल 1,448 प्रत्याशी हैं, जिनमें से फिरहाद हकीम, मारूफ विश्वास, जावेद खान, सुजीत बासु, ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, ये सब कुछ मुख्य चेहरे हैं जो कि इस चुनाव में लड़ रहे हैं। और नेता मीनाक्षी मुखर्जी, इनका भी नाम जो है वो बढ़ चढ़ के सामने आ रहा है। मतलब ये कई मुख्य चेहरे हैं, टीएमसी हो चाहे भाजपा हो, उनकी ओर से। वहीं आरजीकर अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या की शिकार हुई डॉक्टर की मां जो है और संदेश खली आंदोलन का चेहरा
रेखा पात्र भी इस अंतिम चरण की प्रत्याशी हैं। और जब मैंने आरजीकर कॉलेज की जो पीड़िता थी उनकी मां की बात की तो उन्होंने भी अपना वोट जो है वो कास्ट कर दिया है। अब हालांकि इस पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा नजरें जो हैं वो कोलकाता की भवानीपुर सीट पर रहेंगी, जहां मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी में मुकाबला है। और ये मुकाबला काफी ज्यादा टक्कर का होने वाला है। हालांकि शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पहले चरण में मतदान ऑलरेडी हो चुका है। शुवेंदु अधिकारी ने 2021 के चुनाव में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हरा दिया था और इस बार वही जो है शिकस्त वो भवानीपुर में भी देना चाह रहे हैं ममता बनर्जी को, जिसके लिए प्रचार के दौरान भी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, अमित शाह भी लगातार वहां पे जाके उस क्षेत्र में भी प्रचार करते नजर आए हैं। अब इसके अलावा उत्तर 24 परगना जिले के कांकीनाड़ा के आखिरी चुनावी जनसभा में भी संबोधित करते नजर आए थे प्रधानमंत्री मोदी, जो कि साफ बताता है कि दक्षिण 24 परगना में भी काफी ज्यादा जो है वो बहस छिड़ी हुई है, एक टक्कर सी बनी हुई है टीएमसी के बीच और भाजपा के बीच में। और इस पूरे चुनाव में ये दिलचस्प इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं भाजपा को उम्मीद है कि वो शायद टीएमसी को जो है वो शिकस्त दे सकती है और इसीलिए वो प्रचार में जो चीजें नजर आई वो अभी भी नजर आ रही हैं। करीब 90 लाख से अधिक आबादी और 31 विधानसभा सीटों वाला ये जिला टीएमसी कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। 2021 की बात करें तो उस विधानसभा चुनाव परिणामों ने लगभग एक तरफा बना दिया था, जहां केवल भांगड़ सीट पर इंडियन सेकुलर फ्रंट जो है वो उनके जो है नौशाद सिद्दीकी माफी चाहूंगी वही अपवाद बना सके थे। बाकी उसके अलावा 2021 के आंकड़ों को अगर हम देखा जाए तो वो साफ बताते हैं कि कितना प्रतिशत रहा था। 52.3% वोट हासिल कर टीएमसी ने 30 सीटें वहां से निकाल ली थी, जबकि जिले में लगभग 31.8% वोट प्राप्त कर भाजपा दूसरी सबसे बड़ी शक्ति बनी थी। तो इसीलिए अब इस जिले में काफी ज्यादा जो है वो हलचल मची हुई है। वहां के लोगों से भी उम्मीद है कि इस बार उनका वोट किस तरफ जाता है, क्योंकि इस जिले का जो तटवर्ती डायमंड हार्बर है इसने पूरे प्रदेश का जो है वो केंद्र बनकर उभर के सामने आया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में यहाँ डायमंड हार्बर मॉडल की चर्चा है। और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जब चुनाव की बात आती है तो सिर्फ एक राजनीति नहीं है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, बल्कि लोगों की समस्याएं निकल के आती है। स्थानीय स्तर पर भी टीएमसी की वहां पे जो है पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है। पहले चरण के मतदान के दिन भीषण गर्मी का प्रकोप भी देखा गया था, जिसकी वजह से ये अब कहा जा रहा है कि क्या पता वही अड़चन तो नहीं सामने आएगी, क्योंकि पिछली बार गर्मी थी और इस बार बारिश है। लेकिन इन सब से हटके लोग वोट डालते नजर आ रहे हैं। अभी तक किन किन ने वोट डाल दिया है वो भी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। नदिया के छपड़ा में बीजेपी एजेंट का जो है वो टीएमसी कार्यकर्ता पर हमले का आरोप लगा दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं अब थोड़े बहुत हंगामों की भी खबर सामने आ रही है। बाकी फिलहाल इतनी ही अपडेट्स हैं। मैंने आपको बताया पानीहाटी विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस की पीड़िता जो मां है वो भी वोट डाल चुकी है। और अब सबसे बड़ा एक बीजेपी का दाव ये भी था। खैर अब जो जो अपडेट्स आती जाएंगी, हिंसा भड़क रही है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच बहस भी हो रही है और 2-3 गिरफ्तारियां भी कर ली गई हैं। लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ अपडेट्स आता है वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और बंगाल चुनाव से जुड़ी हर खबर जानने के लिए बने रहें एयर नाउ के साथ।